आज की समाअत हुई उसके ऊपर जो 2 नए केसेस थे, इमरान खान साहब की नाअहली के ख़िलाफ़ और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो करवाने का कलअदम करार दिए थे उसके ख़िलाफ़, उनमें नोटिस जारी कर दिया गया है। और जो पहला केस है तोशा खाना वाला, उसमें चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब नहीं आए थे तो अदालत ने सोचा और समझा कि उनको सुने बग़ैर आगे मज़ीद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अदालत ने यह भी फरमाया कि एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तोशा खाना का ऑर्डर चैलेंज हुआ है, वो पेंडिंग है। तो अदालत को आगाह किया गया कि उसके लिए विड्रॉल एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विड्रॉल एप्लीकेशन की इजाज़त नहीं दी, वहाँ से केस को वापस लेने की इजाज़त नहीं दी और कहा कि मैं ही ये केस सुनूंगा। तो उस सिलसिले में अदालत ने कहा कि इस सिचुएशन में हम देखना चाहेंगे कि क्या हमारे पास हमारी जो जुरिस्डिक्शन है, हम अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं तोशा खाना के ऑर्डर के बारे में, जबकि 2 हाई कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग हो। उसके ऊपर आप बहस करें अगली तारीख पे। और दूसरे केसों में उन्होंने कहा कि हम आपकी बहस सुन के जुरिस्डिक्शन पे भी, मेंटेनेबिलिटी केसेस पे भी, मेरिट्स पे भी हम पूरी बहस सुन के फ़ैसला करना चाहेंगे। अदालत से मैंने दरख्वास्त ये की कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो शेड्यूल है वो फिल फॉर अनाउंस करना है, बल्कि आज अनाउंस कर देना चाहिए। तो अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर रहा तो फिर शायद इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें। इसलिए ये एक हमें जल्दी है इस केस की। ये बहुत अहम केस है, ये एक बुनियादी हकूक़ का केस है, ये एक 70% 80% अवाम जो PTI को सपोर्ट करती है उसका केस है। इसलिए इसकी आप जल्द डेट फ़िक्स करें ताकि इसकी समाअत हो सके। तो अदालत ने कहा है कि हम उसकी तारीख देख के इंशाल्लाह जल्द फ़िक्स करेंगे। अभी डेट नहीं फ़िक्स की इन केसेस की, लेकिन उम्मीद है कि बड़ी जल्द होगा। अगर अगली तारीख में भी इलेक्शन कमीशन के वकील पेश ना हुए और जी क्या सवाल है? अगर अगली तारीख में भी इलेक्शन कमीशन के वकील पेश ना हुए तो इससे क्या अखज़ किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि अगली तारीख पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हर बार वो ना पेश हों। बहरहाल उनका आज एक वजह ये थी कि वो मुल्क से बाहर थे, लेकिन यकीन है कि जब अगली तारीख होगी और अगर वो ना पेश हो सकें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी ना किसी को पेश करना पड़ेगा। यही देखा है मैंने केसेस में, इलेक्शन कमीशन के ऑफ पाकिस्तान के केसेस में, कि जब उनका एक वकील नहीं पेश हो सकता तो फिर अदालत दूसरे उनके वकील को सुन लेती है। सर, जो आज नोटिस हुए हैं ये पिटीशन के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक हुए हैं कि काबिल समाअत है या नहीं है, क्योंकि अदालत ने कहा कि पहले जुरिस्डिक्शन तय होगी कि आया हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। देख, नोटिस तो हुआ है पूरे केस की समाअत के लिए, लेकिन होता यही है, कानूनी कार्रवाई इसी तरह चलती है कि सबसे पहले अदालत को फ़ैसला करना होता है कि उसके पास ये इख्तियार है केस सुनने का कि नहीं, और फिर अगर वो समझे कि इख्तियार है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप यही होती है कि वो मेरिट्स पे उसका फ़ैसला करते हैं। ये आम बात, ये दोनों बहस जुरिस्डिक्शन की भी और मेरिट्स की भी साथ साथ ही होगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब की सज़ा का मामला भी चल रहा है और PCB जो है वो अपना इलेक्शन शेड्यूल भी जारी करने वाला है। कुछ लोग तहरीक इंसाफ के जो हैं वो अंदर हैं और जो बाकी बांदा बाहर हैं, उनके ऊपर 3 MPO की तलवार लटक रही है। तो इस हवाले से जो अब 3 MPO के टारगेट हो रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ तहरीक इंसाफ का गुलाहमल है? जिस तरह कल शेर अफजल गिरफ्तार हुए और दीगर भी सामने आ रहा है कि कुछ प्लान है अगर आगे गिरफ्तारियों को, इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी है PTI की? जी देखिए, एक तो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल हुआ है इस मामले में, और एक और पिटिशन जल्द दाखिल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये जिस तरह ये इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने वाला है, कुछ दिन रह गए हैं इलेक्शन में, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको जलसे भी नहीं करने दे रहे, उनको अरेस्ट भी किए जा रहे हैं, उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा, उनको पब्लिक तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। वो सारे मामलात का जिक्र करके
एक इलेक्शन के सिलसिले में पिटिशन फाइल हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और उम्मीद ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही इसका फ़ैसला करेगा। पेशावर हाई कोर्ट में फ़ाइल हो चुकी हैं इस किस्म की पिटिशनें। पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ इंटरम ऑर्डर्स भी दिए हैं जिसमें ये कहा है कि आप किसी तरह ना रोकें, लेकिन वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे वो ऑर्डर्स। इसलिए शायद ज़रूरी है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस मामले में दखल अंदाज होगा और अल्टीमेट फ़ैसला करेगा जो कि फिर इम्प्लीमेंट हो सकेगा। सर ये बता दें, शेर अफजल जो थे उनको कल गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे, और उस हवाले से उनकी रिहाई के लिए भी कोई पिटीशन दायर की गई? जी बिल्कुल, उनका राइट है, उनका हक है, और वो पार्टी की तरफ से ही पिटीशन फाइल होगी। उनकी पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हो रही है और पार्टी की तरफ से भी हो रही है, क्योंकि पार्टी अपने जो लीडर्स हैं उनके पीछे खड़ी होती है। यही पॉलिटिकल पार्टी का रोल है। जी बिल्कुल, आज आप देखें उसी की कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह बिल्कुल इलेक्शन में आएंगे। वो ये केस में दो केसेस उनके सामने इश्यूज़ हैं। एक केस है तोशा खाना का जो कन्विक्शन है, जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ेर समाअत है जो केस, और एक जो आज लगा था जिसका नोटिस हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया हुआ है। और उम्मीद है कि इन दोनों केसों में जल्द से जल्द फैसले आएंगे और जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह इंसाफ और कानून के मुताबिक होगा। शबरी साहब आखिरी क्वेश्चन ले लें कि हाई कोर्ट ने आरओज़ और डीआरओज़ की जो ट्रेनिंग है वो रुक चुकी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन कमीशन ने ये लिए थे, तो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। अब ट्रेनिंग भी रुक चुकी है इलेक्शन कमीशन के आरओज़ और डीआरओज़ की। क्या समझते हैं, ये इलेक्शन तखीर का शिकार होते नज़र आ रहे हैं, या समझते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाए? जी देखिए, मैं यकीन करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी अदारा है और हम सबको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बड़ी ज़िम्मेदारी है, हम सबको उसका साथ देना चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान का ताल्लुक़ है, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ इश्ख़ास हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं अपने अपनी फील्ड में, और उन्होंने अच्छी भी और बुरी जजमेंट्स दोनों दी हैं, जो कि एक इंस्टीट्यूशन में का हक़ है कि वो कोई भी जजमेंट दे, और किसी का हक़ है कि उन जजमेंट्स के ऊपर वो तनकीद करे। हमें लगता ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कुछ जजमेंट्स जो हैं वो उनकी जुरिसडिक्शन के बाहर थीं। हम उनका कानूनी अंदाज से जवाब देना चाहते हैं। कम से कम मैं अपनी ज़ाती तौर पे तो कभी इंस्टीट्यूशन पे किसी किस्म का अटैक नहीं करना चाहूँगा, और मैं कहूँगा कि वो काबिल इज़्ज़त है, लेकिन उनकी अगर जजमेंट कोई गलत है तो वो फिर हमारे कोर्ट्स जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, और जब तक कोर्ट्स फंक्शन कर रहे हैं हमें पता है कि गलत जजमेंट दुरुस्त हो जाती है अल्टीमेटली। एक बहुत मेजर इशू जो इस वक्त आया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, वो आरओज़ का भी है। वो हम चाहते हैं कि आरओज़ जो हैं वो जुडिशरी से हों ताकि इलेक्शन साफ शफाफ हो सके, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी से हों। जो भी है उसका फ़ैसला हाई कोर्ट कर देगा, लेकिन उसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए किसी सूरत में। और दूसरा जो बड़ी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, वो है जो सिंबल केस उनके सामने ज़ेर समाअत है, और वो सिंबल केस मेरी नज़र में उस सिंबल केस में कोई ऐसा इशू नहीं है। इलेक्शन हमने करा लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्ज़ी से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो कानून के मुताबिक अब सिंबल हमें अलॉट कर दे। उम्मीद यही है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून के मुताबिक फ़ैसला करता है तो यही होगा। अगर कोई और फ़ैसला आता है तो फिर हम उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हमें हर चीज़ इज़्ज़त आबरू रख के लोग इंस्टीट्यूशंस की हमें आगे स्टेप्स लेनी चाहिए। हमें किसी के ख़िलाफ़ बात करने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी इंस्टीट्यूशंस को जब मजबूत करेंगे, उनकी इज़्ज़त करके, तो मेरा ख़्याल है ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और एक हमारा निज़ाम है, जुडिशल निज़ाम है कि एक अगर इंस्टीट्यूशन गलत फ़ैसला करती है तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अगर गलत फ़ैसला हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट है। यही निज़ाम को हमने कायम रखना है, और पीटीआई की तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी पूरा करते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। आरओज़ जुडिशरी से लेके इलेक्शन कराएगा। जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है जो हिस्सा लेना चाहती है उनको सिंबल देगा, जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है। हर एक को जस्ट जो फेयर गेम है
एक फेयर प्ले है वो उसकी इजाज़त मिलेगी कि वो अपनी इलेक्शनिंग कर सकें, हर एक को बराबरी का सलूक होगा। यही उम्मीद है और इसी उम्मीद के ऊपर हमें आगे चलना चाहिए। आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़ा अहम सवाल है और मैं इसका जवाब 2 पार्ट्स में देता हूँ। पहली बात तो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आज़ादी है, हर एक को एक बुनियादी हक है कि वो हर चीज़ पे बहस करे और मीडिया का ये सबसे बड़ा हक है। इसको इसीलिए कहते हैं कि ये चौथा पिलर है स्टेट का, ये एक सतून है एक पाकिस्तान का मीडिया, तो उसको आज़ाद होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा कानून भी है और वो ये है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ केस चल रहा हो तो फिर ना उसके फेवर में ना उसके ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए ताकि वो प्रेजुडिस ना हो जाए, उसका केस ख़राब ना हो जाए या बेहतर ना हो जाए और अदालत पे प्रेशर ना हो। तो साइफ़र केस में शुरू से ही बहस नहीं होनी चाहिए थी, शुरू से ही बहस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक मीडिया कैंपेन चलाई गई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और बना दिया गया कि जी साइफ़र केस कोई बहुत बड़ी चीज़ है। और अब ये कहना कि अब वो बना दी एक तरफ से वन साइडेड हो गया तो दूसरी साइड से मीडिया में दफा ना कर सकें या बता ना सकें कि ये एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, ये फिर गलत बात है। जहां आपने पहले इजाज़त दे दी थी कि साइफ़र केस पे बहस हो और होती रही, वहां फिर अब जब अदालत शुरू हुई है, जब उसकी समाअत शुरू हुई है, तो फिर ये आइन का भी तकाज़ा है, मोरालिटी का भी तकाज़ा है, मीडिया की आज़ादी का भी ये तकाज़ा है और एक बुनियादी हकूक़ हैं जो इमरान खान साहब के, उनका भी ये तकाज़ा है कि फिर उस पर बहस ओपन होनी चाहिए। ये मेरा मौक़िफ़ है। 2 पार्ट्स में मैंने आपको जवाब दिया। इसको फैसले को ख़ुसूसी अदालत के मेरा ख्याल है उसको चैलेंज करने की प्रेपरेशन शुरू हो गई है और ज़रूर चैलेंज होगा वो। थैंक यू। वो लिखा हुआ है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इट इज़ रिटन इन स्टोन और इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। माजी को भूल जाएं, जो हुआ सो हुआ, मुस्तकबिल की तरफ देखें। अब 8 फरवरी अल्टीमेट डेट है और मेरा ख्याल है पूरी अवाम उसको देख रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तैयारी कर ली है और शेड्यूल अनाउंस होने वाला है।